मंगल भवन हरे कृष्ण। राम और लक्ष्मण और सीता इस प्रकार से अपने दिन काट ही रहे थे कि उसी दंडकारण्य में एक अलग स्थान पर, जन स्थान, जहां से राक्षसों का एरिया शुरू होता है, वहां पर एक स्त्री बहुत फुदक फुदक के, कूद कूद के, बहुत खूबसूरती से, खूबसूरती उनके खुद की खूबसूरती, हर सेल्फ डिफाइंड खूबसूरती में हर जगह झूमते झूमते विचार कर रही थी, आज मेरी कितनी बड़ी अचीवमेंट है, मुझे जनस्थान की नायिका करके घोषित किया गया है। आई एम द ओनर ऑफ जनस्थान, आई एम द रूलर ऑफ जनस्थान। मेरे पति विद्युजित की हत्या मेरे भाई रावण के तलवार के कारण हो गई हो, लेकिन उससे क्या होता है? अल्टीमेटली सारे रिश्ते नाते ये सब खुदगर्जी निभाने के लिए ही होते हैं। रिश्ते नाते हैं और अपना काम नहीं बन रहा है तो उन रिश्ते नातों का क्या फायदा है? देखो, अब मेरे पास, चाहे मैं विधवा ही हो क्यों ना हो गई हूं, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इतनी कम उम्र में मेरे पास एक राज्य है जो अपना है, इससे बड़ा क्या चाहिए? मैं तो इतनी सुंदर हूं, कहीं भी जाकर के अपना एक सोलमेट ढूंढ लूंगी, उसके साथ में 6 से दिन बिताऊंगी। ऐसा सोचते हुए ये स्त्री, जो कि शूर्पणखा है, ये जनस्थान में घूम रही है। वो सोचती है, अरे मेरे कर्तव्य परायणता, मेरे बाहुबल और मेरे सौंदर्य के कारण मुझे पक्का कोई ना कोई बहुत अच्छा पति मिलेगा, एंड आई विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेसर देन द बेस्ट। इस इच्छा में शूर्पणखा कई बार दंडकारण्य में आकाश से विचरण करते हुए या जंगलों में से घूमते हुए सोच रही थी, मैं किसे अपना जीवन साथी बनाऊं, मैं किसे अपना जीवन साथी बनाऊं, मैं किसे अपना जीवन साथी बनाऊं। एक बार जब वो ऊपर आकाश से विचरण कर रही थी, उसने राम को देखा और राम को देखते ही उसके हृदय की घंटी बज उठी। ऑफ कोर्स यहां पर प्रेम नहीं था, यहां पर केवल काम वासना और राक्षसी प्रवृत्तियां थी। जैसे ही वो उड़ रही थी, उन्होंने राम को देखा। राम को देखते ही उस शूर्पणखा ने अबाउट टर्न लिया और अबाउट टर्न लेकर के वो देखने लगी और वो सोच रही है, कौन है ये व्यक्ति इतना सुंदर कि मेरी आंखें उससे हटे ही नहीं है, मेरी क्या, किसी की भी आंखें उसे देखेंगी वहां से हटेंगी नहीं। और मन ही मन में प्रभु राम की सुंदरता को कंपेयर कर रहे हैं। हाय हाय, देखो इसकी चाल कैसे एकदम हाथी के जैसे, हाय हाय उसके बाल कैसे सुंदर मखमली गलीचे के जैसे, उनकी आंखें जैसे कमल की पंखुड़ियां बहुत सुंदर रूप से सजा करके रखी गई हो, उनके दांत जैसे चंद्रमा की शीतलता बाहर मुस्कुरा रहे हो, बाहर फेंक रहे हो, उनके होंठ जैसे अनार के दाने की लालिमा या उसका पिंकिश कलर उसके होठों ने छू लिया हो, उनके बाहु जैसे हाथी के ट्रंक्स, हाथी की सूंड जिसमें कोई भी आ गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका, उनकी बड़ी छाती कि जिसके ऊपर अगर वज्र भी टकराए तो वज्र चूर चूर हो जाए, उनकी कमर जैसे स्वयं कामदेव ही वहां पर आ गए हो। इस प्रकार से नीचे खड़े हुए राम का कयास बांध रही है शूर्पणखा। जैसे ही वो प्रभु राम को देख करके उनकी ओर अप्रोच कर रही थी, उनके मन में फिर से एक बार ख्याल आया, अरे तुम शादीशुदा थी और तुम अब विधवा हो गई हो। लेकिन शूर्पणखा की आदत थी कि जैसे ही उसकी शादी हुई थी ये ख्याल उसके पास आता, वो तुरंत उसे झिटका देती, अरे ये ऐसे संबंध, प्रेम और क्या अपना ये उसमें उलझना तो ये छोटे छोटे लोगों का काम है। हम राक्षस तो केवल अपने सत्ता, अपने शौर्य,
अपने पराक्रम, और चाहे उसके लिए दूसरों की जान ही क्यों न लेनी पड़े, अपना वर्चस्व टिकाए रखना, इसके लिए ही जाने जाते हैं। सो व्हाई शुड आई बॉदर? अल्टीमेटली रावण ने कहीं तो युद्ध में देवताओं के खिलाफ अपनी चंद्रहास तलवार घुमाई, उसमें मेरा पति बीच में आ गया, उसका सर कट गया। अब उसमें न रावण का दोष न मेरा दोष। लेकिन रावण देखो कितना अच्छा है, उसने मुझे जनस्थान का आधिपत्य भी दिया, तो मैं यहां पर रहूंगी, जीवन अच्छे से गुजारूंगी। ऐसा कहते कहते शूर्पणखा जो ऊपर उड़ रही थी वो नीचे जमीन पर आ गई। शूर्पणखा का पूरी तरह से कुरूप चेहरा, जिसके ऊपर एक नजर भी जाए तो फिर से कोई व्यक्ति उसके ऊपर दूसरी नजर न डाले। और कंट्रास्ट में भगवान राम, जिनको कितना भी देखो वो कम है। यहां तक कि सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में सारे साधुओं ने निवेदन किया था कि हमें कामुक भाव से आपकी सेवा करने की इच्छा। ये है राम। प्रभु शूर्पणखा के एकदम छोटे से शोल्डर्स एक स्त्री है, उसके अपोजिट प्रभु राम। शूर्पणखा जहां स्वयं कहती है कि वज्र भी आए और लग जाए तो क्या हो। शूर्पणखा के बाल जैसे कॉपरी रेड कलर्ड, और हर जगह पे पूरी तरह से जैसे कांटे बाहर आते हैं सर से वैसे। और प्रभु राम जो कि केशव है, केशव अर्थात सबसे सुंदर केश वाले। प्रभु राम की चाल जो एक हाथी के समान है, एक सिंह के समान है। और कहा वो शूर्पणखा जो चलती भी ऐसी है तो पूरे पैर रगड़ के, जो पूरा अपशकुन माना जाता है, पैर रगड़ के चलना अपशकुन माना जाता है। प्रभु राम के कमर इतनी पतली, इतनी सुडौल कि जहां पर भी वो जाए कमर अंत में आए, छाती पहले आए। और शूर्पणखा इतने मोटे पेट के साथ कि जहां पर केवल पेट ही चलता रहे, छाती मिले ही ना। शूर्पणखा जिसके दांत पूरे बाहर थे, मांस और रक्त खाने के कारण उसके मुंह से बू आ रही थी। और यहाँ प्रभु राम कंद मूल फल खा करके तपस्वी का जीवन जीते हुए। प्रभु राम की वाचा, वाणी केवल साधुओं के लिए, भक्तों के लिए पूरी तरह से पर्याप्त, उनके दिलों को सुकून देने वाली। और कहा शूर्पणखा केवल चीखना, चिल्लाना, आडंबर मचाना, अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाना, इसी में उनकी वाणी जमी हुई थी, कोई कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन शूर्पणखा अपने ही गहराइयों में वो इतनी डूब गई राम में कि जब वो राम के पास आई, शी सडनली सॉ कि वहां पर कई सारे साधु मौजूद थे और राम वहां पर उनके बीच में बैठे हुए थे। जैसे ही साधु ने शूर्पणखा को देखा, तुरंत दूरी बना ली। शूर्पणखा इतनी काम वासना से निर्लज्ज हो गई थी, वो सामने खड़े रह करके राम को तिरछी नजरों से देख करके उनकी ओर हंस रही थी। अब पंचवटी का नाम थोड़े ही समय में नासिक बनने वाला था। उसकी कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।